Hi guys, this is Neelu Yadav and welcome back to your YouTube channel Learners Craze doing something in crazy way. आज की डेट है हमारी 14 दिसंबर और 14 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज टॉप मोस्ट सर्च वर्ड ऑन गूगल इन 2020, यानी कि 2020 जो हमारी जा रही है, दिसंबर चल रहा है, उसका सबसे ज़्यादा सर्च वर्ड कौन सा रहा है गूगल पे। ऑप्शन में कोरोना वायरस, इंडियन प्रीमियर लीग, यूएस इलेक्शन रिजल्ट या फिर बिहार इलेक्शन रिजल्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। इसके बारे में देखते हैं। कोरोना वायरस को पीछे छोड़ते हुए इंडिया प्रीमियर लीग इंडिया का मोस्ट सर्च वर्ड बना है गूगल में, सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द बना है 2020 में। ठीक है, और ये जो सर्च है इसका रिजल्ट रिलीज किया गया है 9 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द टॉप ट्रेनिंग पर्सनैलिटी इन इंडिया इन द ईयर 2020, यानी कि 2020 में जो पूरा डेटा इसका रिलीज हुआ उसके टॉप 2020 का टॉप ट्रेनिंग पर्सनैलिटी इंडिया की कौन है। इंडिया का निवासी नहीं, लेकिन इंडिया में जो है वो कौन सा है टॉप ट्रेनिंग पर्सनैलिटी। ऑप्शन में है अर्नब गोस्वामी, अमिताभ बच्चन, कनिका कपूर या फिर जॉय बिडेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉय बिडेन। ये टॉप ट्रेनिंग पर्सनैलिटी है इंडिया की 2020 में। अभी हाल फिलहाल यूएस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए थे उसमें इनको इलेक्टेड किया गया है, और इन्होंने जो हराया है वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के। और ये फॉलो किए जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी, कनिका कपूर, किम जोंग उन और अमिताभ बच्चन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ अ माउंट एवरेस्ट, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट की पुरानी हाइट थी 8848, उससे थोड़ा सा बढ़ गई है, तो वो डेटा पता करना है कि कितनी बढ़ी है। तो 0.86 बढ़ी है या 0.46 बढ़ी है या 0.56 बढ़ी है, 0.68 बढ़ी है। ये क्या 2 किलोमीटर नहीं बढ़ी है, ओनली पॉइंट में बढ़ी है। तो ये बढ़ी है, ऑप्शन ए है, यानी कि 0.86 का इंक्रीजमेंट हुआ है, वो भी सेंटीमीटर। 0.86 सेंटीमीटर इतनी बड़ी है प्रीवियस जो मेजरमेंट थी उससे। तो जो न्यू हाइट है वो है 8848.86 मीटर्स। और जो ये न्यू हाइट जो रिलीज़ की है, अनाउंस की है जॉइंटली, वो चाइना और नेपाल ने की है, वो 8 दिसंबर 2020 को। और इसकी पुरानी जो हाइट थी वो 8848 मीटर थी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020, यानी कि साहित्य में दिया जाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसको मिला है। अमिताभ घोष, सचिन कुंडलकार या निर्मला गोविंदराजन या राजकमल झा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राजकमल झा। राजकमल झा को इंडिया जर्नलिस्ट ऑथर हैं ये, इनको पुरस्कार यानी ऑनर दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020। उनका एक नोवेल है उसके लिए। नोवेल का नाम है द सिटी एंड द सी। तो बुक ध्यान रखनी है, यानी कि इनका नोवेल द सिटी एंड द सी किसका, राजकमल झा का। इसको पुरस्कार मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020, और ये बुक पब्लिश की गई है पीटर बुंडेलो द्वारा, और इसका अनाउंसमेंट हुआ है 9 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फॉर्मूला 2 रेस, यानी कौन सा फर्स्ट इंडियन है जिसने फॉर्मूला 2 रेस को जीता है। ऑप्शन में अर्जुना मैनी, महावीर रघुनाथन, आदित्य पटेल या जयहन दारूवाला। तो इसका राइट आंसर है जयहन दारूवाला ने पहला इंडियन बना है जिसने फॉर्मूला 2 रेस को जीता है। जयहन दारूवाला क्रिएटेड हिस्ट्री बाय इंडिया बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ फॉर्मूला 2 रेस ड्यूरिंग द साखिर ग्रांड प्रिक्स इन बहरीन। बहरीन में हुआ है साखिर ग्रांड प्रिक्स, उसमें इन्होंने फॉर्मूला 2 रेस को जीता है, जो 6 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021, यानी कि कौन सा राष्ट्र जिसने इकोनॉमिक फोरम 2021 को होस्ट करेगा, विश्व आर्थिक मंच को। तो ऑप्शन इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, इंडिया या सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सिंगापुर। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF विश्व आर्थिक मंच 2021 जो की जाएगी, यानी कि होस्ट की जाएगी, पहले डिसाइड हुआ था कि दावोस में, स्विट्जरलैंड का दावोस है उसमें किया जाएगा, बट कोविड-19 के मैटर के चलते सिंगापुर में रखा गया है कि सिंगापुर इसकी मेजबानी करेगा यानी होस्ट करेगा। द फोरम विल बी नाउ कन्वीन द स्पेशल एनुअल मीटिंग 2021 इन सिंगापुर फ्रॉम मई
13 से 16 मई 2021 के बीच में ये सिंगापुर में होगी इसकी बैठक और मेजबानी करेगा कौन? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन हैज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड इट्स आर्टिफिशियली सन, यानी कौन सा राष्ट्र जिसने सक्सेसफुली अपना एक कृत्रिम सूर्य यानी आर्टिफिशियल सन एक्टिवेट कर दिया है। ऑप्शन में जापान, रशिया, यूएस, चाइना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि चाइना। चाइना ने सक्सेसफुली एक्टिवेटेड किया अपना न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन जिसका नाम है HL2M टोकामक रिएक्टर, यानी कि एक परमाणु रिएक्टर है टोकामक परमाणु रिएक्टर, जो फर्स्ट टाइम 4 दिसंबर 2020 को एक्टिवेट किया गया था। और ये रिएक्टर है वो स्विच ऑफ ब्रीफ टेस्ट, इस पर एक बहुत बड़ा टेस्ट हुआ है, उसके बाद में इसको कर दिया कि एक सन रिएक्टर है, बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल सन की इसमें बहुत ज़्यादा हीट एंड पावर है, प्रोड्यूस करता है सूरज की जैसी, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सन नाम दिया है। और किसने दिया है? ये चाइना है, चाइना ने इसको एक्टिवेट किया है। अगर क्वेश्चन आता है कि HL2M क्या है? टोकामक रिएक्टर है यानी परमाणु रिएक्टर है जो चाइना के द्वारा एक आर्टिफिशियल सन का नाम देकर, न्यूक्लियर पावर आर्टिफिशियल सन देकर इसको एक्टिवेट किया है। ओके, और वो दिसंबर में हुआ है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वाज रैंक एट विच पोजीशन ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, यानी कि इंडिया की क्या रैंक रही है, क्या स्थिति रही है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो इसका ऑप्शन 6, 9, 10 या 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10th। इंडिया इज रैंक्ड एट द 10th पोजीशन ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। इंडिया स्लेड डाउन बाय 1 पोजीशन, एक नीचे गिर गया है, इस पायदान पे आ गया है, एज इट वाज रैंक 9th इन लास्ट ईयर इंडेक्स। लास्ट ईयर के इंडेक्स थे उसमें 9th पोजीशन पे था, लेकिन एक पायदान नीचे गिर के वो 10वीं रैंक पे पहुंच गया है। कौन सी इंडेक्स है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इंडिया की रैंक है 10th। और लास्ट ईयर कितनी थी? 2020 की थी 9th, और जो 2021 की है वो 10th पे पहुंच गया है। तो यानी कि एक ईयर जो चल रहा है, अगर एक दे दिया फ्यूचर वाला तो उसको भी ध्यान रखना है, और पीछे की 2 साल तो जैसे 2021 की अनाउंस की गई है, और 2020 की और 2019 की तो ध्यान रखनी है, बिकॉज कोई पता नहीं एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस तरीके से। आज का क्वेश्चन है विच नेशन हैज़ बिकम द 4th अरब नेशन टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इसराइल दिस ईयर, यानी कौन सा राष्ट्र है जिसने जो 4था अरब राष्ट्र बन गया है इसराइल के साथ रिलेशन को नॉर्मल करने के लिए? इसमें ऑप्शन है लेबनान, कुवैत, मोरक्को, ओमान। तो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसको कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।